हरियाणा में लगातार कम होते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्कूलों में 16 जुलाई से ही धीरे धीरे रौनक लौटने लगी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोविड नियमों के तहत पहले चौथी से 12वीं तक के स्कूलों को खोले जाने के आदेश जारी किए गए। वहीं अब पहली से लेकर तीसरी कक्षा तक के स्कूलों को भी खोल दिया गया है। इसको लेकर स्कूलों की तरफ से भी बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। स्कूल बस से लेकर असेंबली हॉल तक और क्लासरूम तक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा इसकी व्यवस्था भी की गई है। वैसे अब छात्रों में भी कोरोना को लेकर डर कम हो गया है। इसके अलावा अब छात्र भी पूरा एहतियात बरत रहे हैं। सभी नियमों का पालन करते हुए स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 20 सितंबर है, पूर्णमासी का दिन है। कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो ये समझो कि नवरात्रों से पहले सरकार स्कूल वालों को इससे अच्छा तोहफा नहीं दे सकती थी। पहली से तीसरी की बजाय आप मानो पहली से 12वीं तक के स्कूल खुल गए। फेज मैनर में स्कूल खोले, तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने में बड़ी मदद मिली। लगातार छोटे बच्चों के केस में जैसे 2-3 इतने बड़े काउंटर मेजर जो नज़र में भी नहीं थे कि उनके स्कूल टाइमिंग को रिड्यूस करके उनको लेट बुला लेते हैं और जल्दी छुट्टी कर देंगे ताकि वो बड़े बच्चों के टच में ही ना आए। और एक नई चीज़ ये लगातार तैयारी से पता लगी, टीचर्स को हमने वैक्सीनेशन करा दिया था, ट्रांसपोर्ट स्टाफ को वैक्सीनेट करा दिया था। अब नई बात ये करी कि पिछले 3-4 दिन में हमने पेरेंट्स को भी वैक्सीनेशन के लिए पूछा कि उनमें से कोई रह गया है तो क्यों ना स्कूल प्रबंधन की तरफ से इंतजाम करा दिया जाए, कैंप लगा के, नियर बाई एरिया में कैंप लगा के, ताकि पेरेंट्स भी फुली वैक्सीनेट हो जाए। तो ये एक अच्छी पहल है कि सरकार ने इतना टाइम दिया तो स्कूलों को अब सुचारू रूप से चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, तकरीबन 90% के करीब बच्चे पहुंचे हैं। जैसे यदि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात करूं तो हमारे पास 46 बच्चे हैं और 46 बच्चों में से 41 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी स्ट्रेंथ तो जो नॉर्मल दिनों में भी आती थी, ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। नहीं, छोटी क्लासेज में तो आप ये मान के चलो 10 बच्चा तो नॉर्मली एबसेंट रहता। तो ये मेरे ख्याल से पेरेंट्स के भी आपने इंटरव्यू करके देखे, ये वहीं स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे छात्रों के चेहरों पर भी मुस्कान नजर आ रही है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन द्वारा कोविड नियमों के तहत तमाम व्यवस्था को अमल में लाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर स्कूल टीचर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा देने के लिए काफी दिक्कतें आ रही थी। स्कूल टीचर की माने तो ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा देना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। क्लास टीचर की माने तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कैसे एक साथ क्लास में बैठे छात्रों और ऑनलाइन शिक्षा ले रहे छात्रों पर ध्यान दिया जाए। साफ तौर पे पता लग रहा था कि क्योंकि बच्चों के साथ साथ छोटे बच्चों के केस में तो पेरेंट्स की भी क्लासेस लग रही थी, क्योंकि बच्चा मोबाइल और लैपटॉप में नहीं बैठ पा रहा था। अब जब पेरेंट्स फ्री हो गया है, उसे लगता है कि बच्चा सीखेगा। पूरी नस्ल खराब हो रही थी, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था, फूल के पूरा खा पी के गरबर और बर्गर और पिज़्ज़ा खा के वैसा कुप्पा होता जा रहा था। तो अभी राइट टाइम है, मौसम भी फेवरेबल हो गया, वेदर भी फेवरेबल हो गया। एहतियातन हमने एसी भी बंद करे हुए हैं, चिलिंग यूनिट भी बंद करी हुई पानी की, ताकि किसी भी तरीके की कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो बच्चों को। तो सारे एहतियातन तौर पर कर दिए गए हैं। पेरेंट्स बहुत खुश है, अटेंडेंस बहुत अच्छी आई है। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल संचालकों को ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि परिजनों की सहमति पत्र के बाद ही स्कूलों में छात्रों की संख्या को सुनिश्चित किया जाए और बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। आज पहली से तीसरी कक्षा के बच्चे स्कूलों में पहुंचे और बेहद खुश नजर आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।